friends, myself Rana Saurav Singh. I am here on my YouTube channel Basic Maths. Today we are going to discuss chapter number 3 of class 8 Understanding Quadrilaterals. This is part 1 of the chapter number 3 and we complete this chapter in two parts. We complete this chapter in two parts. This is part 1 and in this part we discuss many things about the plane curves, about the plane curve, plane surface, polygons, classification of polygons, and other many things like interior angle, exterior angles, and types of polygons we discuss in this video. Firstly, we start with the two main topic: plane surface and plane curves. So let's see what are the plane surface and what are the plane curves. Firstly, we talk about the plane surface. What are plane surface? A flat surface which extend in all direction is called plane surface. Means एक फ्लैट सरफेस जिसे चारों दिशाओं में फैला सकते हैं उसे हम प्लेन सरफेस कहते हैं. Plane curve. When you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracting any portion of a drawing other than a single point, you get a plane curve. Means जब तुम एक पेंसिल से कई पॉइंट्स को मैच करोगे और बिना पेंसिल को उठाए तुम कई सारे पॉइंट्स को मैच करोगे और क्या होना चाहिए, और कोई भी पोर्शन रिपीट नहीं होना चाहिए. बस एक सिंगल पॉइंट को छोड़कर, सिंगल पॉइंट को तुम उस पर पेंसिल तुम 2 बार ले जा सकते हो, मतलब रिपीट कर सकते हो, और किसी भी पोर्शन को रिपीट नहीं करना है. और जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा? यू गेट अ प्लेन कर्व. उसे क्या बोलेंगे? प्लेन कर्व बोलेंगे. प्लेन सरफेस एग्जांपल है मैच बॉक्स, टेबल, बुक के जो ऊपर वाले सरफेस होते हैं ये सब प्लेन सरफेस हैं. और प्लेन कर्व के एग्जांपल हैं सर्कल, सेमी सर्कल या कोई भी एक आर्क ले लिए, ये सब प्लेन कर्व के एग्जांपल हैं. Now I hope you all understand about plane surface and a plane curve. Now we are discussing about the polygons. As you know, the polygons are made up of closed curves. So let's discuss what are the polygons and types of polygon and classification of polygons. Now we talk about the polygons. A simple closed curve made up of line segments is called polygons. मतलब एक क्लोज कर्व हो, सिंपल क्लोज कर्व हो और जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो, उसे क्या कहते हैं? हम उसे पॉलीगन कहते हैं. और आप फिगर में देख सकते हैं, एक साइड क्लोज कर्व है मतलब जो पॉलीगन है, और दूसरे साइड भी पॉलीगन, जो दूसरे साइड जो पॉलीगन नहीं है मतलब क्लोज कर्व नहीं है. मीन्स देखिए फर्स्ट वाले फिगर में देखेंगे तो उधर भी सारे क्लोज्ड हैं और लाइन सेगमेंट से बने हैं, इसलिए ये क्या है? पॉलीगन है. और सेकंड साइड में देखेंगे तो वो लाइन सेगमेंट से बने हैं लेकिन क्लोज नहीं है, इसके कारण वो क्या है? पॉलीगन नहीं है. Now classification of polygons. Polygon are classified in many category. They are on the basis of the number of sides they have. For example, you can see we take the example of triangle. It has 3 sides, so it is a triangle. If we take the example of quadrilateral, it has 4 sides, so it is a quadrilateral. Let's discuss about that. क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगन्स. जैसे हम लोग देख सकते हैं नीचे एक कॉलम में है कि नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस, और दूसरे में है उसका नेम, मतलब क्लासिफिकेशन उसका क्या नाम से बुलाएंगे अगर इतने साइड्स है तो, और तीसरे तो उसका फिगर है. जैसे कि 3 साइड रहेंगे ट्रायंगल, 4 साइड रहेंगे तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड रहेंगे तो पेंटागन, 6 साइड रहेंगे तो हेक्सागन, 7 साइड रहेंगे तो हेप्टागन, 8 साइड रहेंगे तो ऑक्टागन, 9 साइड रहेंगे तो नोनागन, और 10 रहेंगे तो डेकागन. ऐसे कितने भी रहेंगे तो उसके नाम रहते हैं और अलग अलग रहते हैं. जैसे कोई भी पॉलीगन है जिसका n साइड है तो उसका क्या होगा? n-गॉन. फिर अब हम बात करेंगे डायगोनल्स के बारे में, और इंटीरियर पार्ट क्या होता है और एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है किसी भी फिगर की, उसके बारे में हम बात करेंगे. डायगोनल्स. अब हम लोग देखेंगे डायगोनल्स किसे कहते हैं. तो डायगोनल्स का डेफिनेशन होता है अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन. मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि किसी भी पॉलीगन के नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस, मतलब जो वर्टिसेस लगातार नहीं है, जिनके बीच में कुछ गैप है, 1 का गैप 2 का गैप हो लेकिन लगातार ना हो, वैसे वर्टिसेस को जो मैच करता है, ऐसे लाइन सेगमेंट जिस दोनों को ज्वाइन करता है, उसे ही हम लोग डायगोनल कहते हैं.
जैसा कि हम जानते हैं हर फिगर में नंबर ऑफ डायगोनल चेंज होते रहता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि किस पॉलीगन के कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स रहेंगे। तो जैसे कि नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू एन एंड ब्रैकेट n माइनस 3/2, वेयर n इज द साइड नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन्स। मतलब और जो फॉर्मूला होता है n इन ब्रैकेट n माइनस 3/2, और जिसमें n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ साइड पॉलीगन है, मतलब एक पॉलीगन के पास जितने नंबर ऑफ साइड होते हैं वहाँ n के वैल्यू पे उसे पुट अप कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ट्राइंगल का निकालना है कि ट्राइंगल के कितने डायगोनल होते हैं। तो ट्राइंगल के कितने साइड होते हैं, 3, तो उसके ब्रैकेट में लिख लिए 3, और सॉरी इन ब्रैकेट 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, और बाई 2, और 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। सो 3 इंटू 0/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 इंटू 0 करेंगे 0 और बाई 2 करेंगे तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। यानी ट्रायंगल की कोई भी डायग्राम्स नहीं होते, होंगे भी नहीं, क्योंकि तीन ही वर्टिसेस हैं और तीनों को अगर हम लोग देखेंगे तो एक दूसरे के साइड में ही है, कंसेक्यूटिव ही है एक दूसरे के, इसलिए उसके कोई वर्टिसेस कोई डायग्राम्स नहीं होते हैं। लेकिन फिर हम पेंटागन को देखेंगे तो पेंटागन में कितने डायग्राम होते हैं, तो फिर 5 नंबर ऑफ साइड पेंटागन के 5 होते हैं। तो 5 इन ब्रैकेट 5 माइनस 3/2, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल पेंटागन हैव इज इक्वल टू 5। As was seen in figure, interior part and exterior part. And first figure is the interior part of of curves are shaded, and और सेकेंड साइड में उसको मतलब एक्सटीरियर पोर्शन को कवर किया गया, मतलब इंटीरियर जो कर्व्स के अंदर हो और जो एक्सटीरियर जो कर्व्स के बाहर हो, बाहर का एरिया हो। Now we discuss about types of polygons. Firstly, we talk about the two types of polygons. Firstly, concave polygon and convex polygon. Let's discuss about concave and convex polygons. Concave and convex polygons. Every polygon is either convex or concave. The difference between the convex and concave polygons lies in the measures of their angles. For a polygon to be convex, all its interior angle must be less than 180 degree. Otherwise, the polygon is concave. मतलब जो भी पॉलीगन होते हैं वो कन्वेक्स या कॉन्केव होते हैं, और दोनों में अंतर हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। जो कॉन्वेक्स होते हैं उसके जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होने चाहिए। जबकि जो पॉलीगन्स जो कनकेव होते हैं उनके एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। यही दोनों में डिफरेंस है। और अगर दूसरा डिफरेंस देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विल ऑल बी इन द इंटीरियर एंड द पॉलीगन, वेयर एज द सर्टेन डायगोनल्स कॉन्केव पॉलीगन विल बी आउटसाइड द पॉलीगन ऑन इट्स एक्सटीरियर। मतलब जो कॉन्वेक्स होते हैं उसके जितने भी डायगोनल्स होते हैं उसके इंटीरियर पोर्शन में आते हैं, जबकि कॉन्केव के कुछ डायगोनल्स आउटसाइड मतलब उसके एक्सटीरियर पार्ट में भी जा सकते हैं। यही दोनों में डिफरेंस। हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स को फिगर के थ्रू भी समझ जा रहे हैं, तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं इधर कॉन्वेक्स है उधर कॉन्केव है। कॉन्वेक्स में देखिए हर उसका इंटीरियर एंगल 180 से कम दिखेगा, जबकि कॉन्केव में उसका एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा दिखेगा। और अगर हम डायगोनल की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स के सारे डायगोनल अगर आप बनाएंगे तो इंटीरियर पोर्शन में ही बनेंगे, जबकि आप कॉन्केव के बनाने चलेंगे अगर डायगोनल तो उसके एक दो डायगोनल एक्सटीरियर पार्ट में भी आ सकते हैं। यही दोनों में डिफरेंस होता है। दो डिफरेंस बता, दोनों इंपॉर्टेंट है। Now you all learn about concave and convex polygons. There's also two types of polygons: a regular polygon and irregular polygons. Regular polygons means both equiangular and equilateral. That means all angles are equal and all sides are equal. मतलब ऐसे रेगुलर पॉलीगन उन्हें कहते हैं जिनके सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारे साइड इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इरेगुलर जिसके मतलब न साइड इक्वल हो और न सारे एंगल इक्वल ना हो और न ही उनके साइड इक्वल हो, तो उसे हम इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। नाउ टू थिंग्स आर लेफ्ट इन दिस वीडियो। फर्स्टली इंटीरियर एंगल and exterior angle. So firstly we discussed about the interior angle, the sum of interior angles. Sum of interior angle of a polygon मतलब किसी भी इंटीरियर एंगल में जितने भी एंगल होते हैं इंटीरियर पोर्शन में किसी भी पॉलीगन के, उसका सम मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो उसका कितना वैल्यू आएगा।
तो एवरी पॉलीगन हैव अ डिफरेंट सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल, मतलब हर पॉलीगन के तो भाई अलग अलग होंगे, तो अलग अलग एंगल्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ एंगल्स अलग अलग होते हैं, तो उनके सम भी अलग अलग आएंगे। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा ना, फिर हम लोग कैसे पता करें किसके कितने होते हैं किसके कितने होते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, मतलब किसी भी पॉलीगन के अगर इस सारे इंटीरियर एंगल को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। और यहाँ पे n क्या है, वेर n इज अ साइड ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन के पास जितने साइड हैं उसका n का वैल्यू उतना होगा। और फिर उसका क्या कर लेंगे, तो फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में है ट्रायंगल के कितने होंगे, तो ट्रायंगल के साइड कितने, 3, उसमें से -2 करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, 3 - 2, फिर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री। तो कितने होते हैं ट्रायंगल के, 180 डिग्री होते हैं। Now this is turn of exterior angle. Sum of the exterior angle of any of a different polygons. तो फिर सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो इसके लिए बहुत इजी है, कोई भी पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। कोई भी पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, एनीथिंग, उसके कितने आएंगे, 360 डिग्री आएंगे। तो इसे तो याद कर। That's all from my side in this video. In part 2 we discuss about the quadrilaterals and different types of quadrilateral. So I hope you all learn something from this video. So please, if you learn something from this video, so please like it, and thank you. Bye bye.